पाकिस्तान की फतह, भारत की शिकस्त, पाक फौज की तबाहकुन जवाबी कार्रवाइयां, दुश्मन ने घुटने टेक दिए, जंगी जुनून में मुब्तला भारत सीज फायर को तैयार, पाकिस्तान ने तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर का खैर मकदम, कहा दोनों मुमालिक ने दानिशमंदी का मुजाहरा किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं 48 घंटे का हिसाब बराबर कर दिया। 4:30 बजे से जंगबंदी शुरू हो चुकी, हमने कहा था भारत जारिहत करेगा तो भरपूर जवाब देंगे। भारतीय वजारत खारजा ने भी जंगबंदी की तस्दीक कर दी। दोनों मुमालिक का जल्द राबते पर इत्तफाक। बुनियानुन मरसूस सीसा पिलाई दीवार, पाक फौज के ऑपरेशन ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। फतेह 1 मिसाइलों से हमले, मुतादिद एयर बेसिस, एयरफील्ड और असलहा डिपो तबाह। JF-17 थंडर तैयारों की घन गरज से दुश्मन पर लर्जा तारी। हाइपरसोनिक मिसाइलों से ताक ताक कर निशाने। उधमपुर में $1.5 अरब का जदीद एयर 400 दिफाई निजाम मलियामेट, एयरबेस जलकर राख हो गई। हर तरफ अफरा तफरी का आलम, मिलिट्री सैटेलाइट सिस्टम जाम, सप्लाई डिपो उड़ी को भी उड़ाकर रख दिया। आदमपुर, बठिंडा, पठानकोट, सरसा, हलवाड़ा, बरनाला और सूरतगढ़ के एयरफील्ड शोलों की लपेट में आ गए। ब्यास में ब्राह्मोस मिसाइल का डिपो और स्टोरेज साइट नीस्तो नाबूद कर दी गई। चंडीगढ़ में असलहा सेंटर और अखनौर का एविएशन बेस भी रुसवाई की दास्तान बन गया। राजौरी में अफवाज पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाई, कश्मीरियों के लिए दहशत की अलामत, राजकुमार थापा मारा गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक राजकुमार का दहशतगर्दों के साथ मिलाप था, आला फौजी ब्रीफिंग्स में शरीक होता था। मकबूजा कश्मीर के इलाके नौशहरा पर भी वार, इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज तबाह। दीगर मकामात पर आर्टिलरी गन पोजीशंस मलिया मेड, रप्तावाली पोस्ट, डना पोस्ट, ख्वाजा भी कॉम्प्लेक्स तबाही और बर्बादी की दास्तान। फुटेज मंजर आम पर पांडू सेक्टर की छाव गली पोस्ट, लीपा सेक्टर की लाल जान पोस्ट और सूगा जबरा पोस्ट भी इबरत का निशान बन गई। सरहदों पर जवानों के हौसले आसमान पर, अल्लाह अकबर के नारों की गूंज। इंडियन मीडिया ने भारत की तबाही पूरी दुनिया को दिखा दी। पठानकोट, पूंछ और जम्मू एयरबेस पर पाकिस्तानी हमलों का इतराफ, भारत के चप्पे चप्पे पर शाहीनों की नजर। नई दिल्ली में पाकिस्तानी ड्रोन्स ने हैबत तारी कर दी। भारतीय दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ शहरों में परवाजें। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड पर साइबर हमला, बिजली मुकम्मल तौर पर बंद। 70% ग्रिड नकारा कर दिया गया। कमर्शियल और डोमेस्टिक मीटर्स का रिकॉर्ड जाया कर दिया गया। डेटा लीक साइट्स में इंडियन एयरफोर्स, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन और दीगर शामिल। 2500 से ज्यादा सर्विलेंस कैमरे हैक कर दिए गए। बेशतर वेबसाइट्स पाकिस्तान के कंट्रोल में। झूठ की फैक्ट्री गोदी मीडिया शिकस्त पर रोता धोता दिखाई दिया। जवाब मिलने पर होश ठिकाने आ गए। जंगों का राब अलापने वाली भारतीय फौज आम की भाषा बोलने लगी। खातून तर्जुमान का पाकिस्तान के हाथों बड़ी तबाही का एतराफ, कहा पाक फिजाइये ने हाई स्पीड मिसाइल इस्तेमाल किए, 26 मकामात को निशाना बनाया। उधमपुर, पठानकोट, भोज और आदमपुर में तंसीबात को नुकसान। जनूनी मोदी सरकार ने अपनी मईशत का भट्टा बिठा दिया। एक हफ्ते में भारतीय सरमायाकार $108 अरब से महरूम। हमलों के खौफ से भारत के 32 एयरपोर्ट्स बंद रहे, परवाजें मंसूख कर दी गई। राजस्थान में खौफ का आलम, दुकानें बंद करो, अपने अपने घरों को चले जाओ, भारतीय पुलिस ऐलानात करती रही। भारत को मुअस्सर जवाब दिया, कारी जरबे लगाई। दुश्मन ने मजीद कोई एडवेंचर किया तो नाकाबिले कबूल होगा। पाकिस्तान की सियासी क़यादत का दो टोक पैगाम। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समा से गुफ्तगू, बोले भारत को जवाब देना जरूरी था। खित्ते का थानेदार होने का जाली बयानिया मिसमार कर दिया। वजीर इत्तलात अतात आड़र बोले पाकिस्तान को अपने दिफा का हक हासिल है, किसी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया, हमने सिर्फ जारहियत का जवाब दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात, गैर मुल्की रहनुमाओं से होने वाले राबतों से आगाह किया। मक्कार दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने पर इजहार इत्मीनान। वजीर आजम का बैरिस्टर गौहर खान, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। खालिद मकबूल सिद्दीकी, हाफिज नईमुल रहमान और खालिद मक्सी से भी बातचीत। कहा भारतीय हमलों में मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। बहादुर अफवाज ने दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब करेंगे। भारतीय फौज ने फिर बुजदली का सबूत दे दिया। LOC के करीब शहरी आबादियों पर गोलाबारी, खवातीन और बच्चों समेत मजीद 13 अफराद शहीद।
मजमुई तादाद 28 हो गई। 56 जख्मी। वजीर इत्तलात आजाद कश्मीर के मुताबिक 2 देहात को खाली करा लिया। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई से दुश्मन की तोपें खामोश। भारत का रहीम यार खान में पाक यूएई दोस्ती की अलामत। शेख जैद एयरपोर्ट पर हमला। ननकाना साहिब को भी निशाना बनाने की कोशिश। पाकिस्तान ने भारतीय जारहात और बुज़दिली का दिन की रोशनी में जवाब दिया। तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का पैगाम। वजीर आला सिंध का पाक फौज को खराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान के जवाब ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा कि पाकिस्तान मजबूत और महफूज हाथों में है। अफवाज पाकिस्तान ने 5 दिन का हिसाब 5 घंटों में चुका दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान बोले, कौम मुत्तहद और किसी भी जारहियत के खिलाफ डट कर खड़ी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पाक फौज को खराज तहसीन। कहा, मुल्क के लिए लड़ने और मरने को तैयार है। पाकिस्तान हमारी शान, मुल्क के लिए जान भी कुर्बान। हर पाकिस्तानी का बुज़दिल दुश्मन को पैगाम। मुल्क का बच्चा बच्चा वतन के दिफा के लिए लड़ने मरने को तैयार। कराची तक खैबर, गिलगी से गवादर, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। वतन के मुहाफिजों से इजहार यकजहती। शाहिद अफरीदी ने घर पर कौमी परचम लहराया। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। और पाकिस्तान की अजीम फतह दुश्मन की कमर तोड़कर रख दी। समा की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन, अवाम को लम्हा लम्हा की सूरत हाल से आगाही। मुस्तनद खबरें और जानदार तबसरे। भारत ने पाकिस्तान की ताकत का गलत अंदाजा लगाया। बदले में खुमियाजा भुगता। तज्जियाकारों की सच्ची और खरी राय। पाकिस्तान ने भारतीय जारहात और बुज़दिली का दिन की रोशनी में जवाब दिया। तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का पैगाम। वजीर आला सिंध का पाक फौज को खराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान के जवाब ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा कि पाकिस्तान मजबूत और महफूज हाथों में है। अफवाज पाकिस्तान ने 5 दिन का हिसाब 5 घंटों में चुका दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान बोले, कौम मुत्तहद और किसी भी जारहियत के खिलाफ डट कर खड़ी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पाक फौज को खराज तहसीन। कहा, मुल्क के लिए लड़ने और मरने को तैयार है। पाकिस्तान हमारी शान, मुल्क के लिए जान भी कुर्बान। हर पाकिस्तानी का बुज़दिल दुश्मन को पैगाम। मुल्क का बच्चा बच्चा वतन के दिफा के लिए लड़ने मरने को तैयार। कराची तक खैबर, गिलगी से गवादर, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। वतन के मुहाफिजों से इजहार यकजहती। शाहिद अफरीदी ने घर पर कौमी परचम लहराया। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। और पाकिस्तान की अजीम फतह दुश्मन की कमर तोड़कर रख दी। समा की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन, अवाम को लम्हा लम्हा की सूरत हाल से आगाही। मुस्तनद खबरें और जानदार तबसरे। भारत ने पाकिस्तान की ताकत का गलत अंदाजा लगाया। बदले में खुमियाजा भुगता। तज्जियाकारों की सच्ची और खरी राय।